हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशंस। पढ़ाई तो कर रहे हो ना आप लोग रोज। आई रियली होप कि आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीरियस मामला है। गेट एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक में हमें खत्म करना है। मतलब वी हैव टू फिनिश इट। ओके, जब भी आपको मन लगे कि हमें नहीं करना है, छोड़ देना है, तो आप ये बात सोच लीजिएगा कि आपने शुरू क्यों किया है। गेट की प्रिपरेशन आप लोगों ने शुरू किस लिए किया है? क्या क्योंकि आप चाहते थे कि आपका करियर इसमें बने, थ्रू गेट आपका करियर बने। ये तो डेफिनेटली आप चाहते ही थे। तो बीच में छोड़ने का बहाना मत ढूंढिएगा। अगर छोड़ने का मन लगे तो बस इतना सोच लीजिएगा कि आपने ये सब शुरू क्यों किया है। क्योंकि आपको, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ शुरू की है, पढ़ाई करना शुरू किया है, या फिर किसी के लिए प्रिपरेशन शुरू किया है, उसके उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो होगा ना। उसके लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि मैंने ये काम इसलिए शुरू किया है, और वो रीज़न सिर्फ आपको ही पता है। आपको कोई भी मोटिवेशन कोट्स वगैरह बता सकता है, उस समय के लिए आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, मगर हमेशा के लिए कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता। हम ह्यूमंस हैं, इवेंचुअली विल लूज द मोटिवेशन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आप लोगों ने ये चीज़ शुरू क्यों की, अपने गेट के लिए तैयारी करने की बात सोची ही क्यों थी। उस चीज़ को याद रखिएगा, तो फिर वही बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक्स की पार्ट में आता है। हम टेक्निक्स, आज से हम टेक्निक्स देखेंगे, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक्स देखेंगे। उसके बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने कॉलेज के टाइम में किया ही होगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एक्सपेरिमेंट, सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। किसी भी लैब का पहला एक्सपेरिमेंट बनता है ये, है ना। अगर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स आपकी लेबोरेटरी रही होगी, तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका पहला पहला एक्सपेरिमेंट होगा उसमें। ये इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक एक्सपेरिमेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक भी है। आज भी सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला टेक्निक है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने हैंड्स ऑन ये सब नहीं किया है तो फिर थोड़ी तकलीफ होगी। मतलब समझने में तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि थियोरेटिकली तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, मगर डेफिनेटली हैंड्स ऑन आपको पता होना ही चाहिए। हैंड्स ऑन आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है, नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एटलीस्ट थियोरेटिकली आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब आपको मौका मिलेगा ये सब करने का, तो हैंड्स ऑन ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपको कोई भी हैंड्स ऑन करने का मौका मिलता है, छोड़िएगा मत। लर्न तो आपको करना ही है, क्योंकि ये सब हमेशा आपके लिए यूज होता है। तो जब भी मौका मिले उसमें चौका मार दीजिएगा। Okay, so what is agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is a method of gel electrophoresis. It is used in biochemistry, molecular biology, genetics, clinical chemistry. और इस ये सब किसके लिए यूज होता है? बहुत सारी फील्ड में तो यूज होता है अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मगर किसके लिए यूज होता है? फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को उसकी साइज के हिसाब से सेपरेट करना। साइज का मतलब क्या है? क्या है यहाँ? किलो बेसिस, कितने किलो बेसिस प्रेजेंट है, कितनी बेस पेयर्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे यूजिंग अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम एक्चुअली अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आरएनए प्रोटीन्स को भी कर सकते हैं, मगर प्रोटीन के लिए सबसे प्रिफर्ड मेथड एसडीएस होता है। ओके, अगरोस इज अ नेचुरल लीनियर पॉलीमर। अगरोस बेसिकली एक पॉलीमर होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है सीवीड से। ओके, सीवीड से हमें अगरोस मिलता है।
ओके। और ये जेल फॉर्म करता है बाय क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग की वजह से जेल फॉर्मेशन होती है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप अगरोस को बफर में लोगे तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए हीट की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, हीट करोगे अगरोस प्लस बफर को हीट करोगे तो अगरोस मेल्ट हो जाएगा बफर में और आपको अच्छी तरह से एक सॉल्यूशन जैसा मिल जाएगा। उसको आप बस थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो कूल होके सोलिडिफाई हो जाएगा, जेल जैसा बन जाएगा। ओके, तो पाउडर से आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, सॉल्यूशन से जेल में। ओके, they are the most popular medium for the separation of moderate and large size nucleic acids and they have a wide range of separation. Okay, तो ये है आपका अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप। आप यहाँ देख सकते हैं एक पावर सप्लाई है जिसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और ये है जेल टैंक, इसको हम जेल टैंक करके कहते हैं। ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। एंड यू नो कहाँ से कहाँ डीएनए ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रैवल तो होता है ना आपका डीएनए जेल में, जेल में आपका डीएनए हम लोड करेंगे, उसके बाद वो ट्रैवल होगा। कैसे ट्रैवल होगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, किसके पास जाएगा, क्या वो एनोड के पास जाएगा या फिर वो कैथोड के पास जाएगा, कैसे कहाँ लोड करना चाहिए हमें, ये सब बहुत बेसिक सी बात ही होती है। और इस बेसिक सी बात के बीच में एक कॉन्सेप्ट है, आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, राइट, आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो कौन सी डायरेक्शन किसके पास जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। ओके, मतलब एनोड के पास जाएगा। तो आप लोग जब डीएनए सैंपल को लोड करोगे, आप कैथोड की तरफ लोड करोगे, कैथोड की तरफ लोड करोगे तभी वो एनोड की तरफ जाएगा, इस साइड मत लोड कर देना। ओके, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है, तभी हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसा काम करता है। ओके, तो अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपकी डीएनए फ्रैगमेंट की सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन द साइज। साइज का मतलब है कि कितनी बेस पेयर्स का डीएनए फ्रैगमेंट है, ये हम पता कर सकते हैं। ओके, सो डीएनए को क्या करते हैं हम, मतलब डीएनए सैंपल होता है उसको हम पाइपट करेंगे और वेल्स में डाल देंगे। वेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके जेल में। जेल में हम क्या, जब हम अगर उस जेल प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हमने बताया था ना आपको, अगर उसको लेंगे बफर में डालेंगे और मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद हम उसको एक जेल कास्टिंग ट्रे में डालेंगे। ओके, डालने से पहले उसमें कोम्स को फिक्स कर देंगे। कोम्स का मतलब है जैसे कि आपका हेयर कोम्ब होता है ना, वैसा ही होता है मगर उसका थोड़ी थिकनेस ज्यादा होती है। तो कोम्स को फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम जेल को ट्रे के अंदर डालेंगे, फिर सारा का सारा जेल फैल जाएगा और सोलिडिफाई हो जाएगा। जेल की सोलिडिफिकेशन के बाद हम उसके ऊपर से क्या करेंगे, कोम्स को निकाल देंगे, उसके ऊपर से कोम्स को निकाल देंगे। अगर कोम्स निकल जाएगा तो उस जगह में छेद होगा, है ना, क्योंकि वहां हमारा जेल पहुंच नहीं पाया, तो छेद सा लगेगा, उसको हम वेल कहते हैं। मतलब वहां एक गैप है, वहां वेल फॉर्मेशन हो चुकी है, उस वेल में ही हम अपना डीएनए को डालेंगे। तो डीएनए को पाइपट कर लेंगे और सैंपल वेल में डाल देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लीकेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑन कर देंगे हमारी पावर सप्लाई को। तो पावर सप्लाई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के एंड से लेके पॉजिटिव टर्मिनल मतलब आपकी एनोड तक की आपकी माइग्रेशन होगी, मतलब डीएनए कैथोड से एनोड तक माइग्रेशन होगा। ओके, और द रेट ऑफ माइग्रेशन किस पे डिपेंड करता है, आपकी डीएनए फ्रैगमेंट की साइज पे। अगर आपकी डीएनए फ्रैगमेंट बहुत छोटी साइज की है तो वो जल्दी क्विकली मूव कर जाएगी, और बड़ी साइज की है तो आराम से मूव करेगी। और ये आप डीएनए को कैसे विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करोगे एक इंटरकेलेटिंग डाई को यूज करके जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। ओके, यू विल बी यूजिंग अ इंटरकेलेटिंग डाई, इट्स कॉल्ड एज एथिडियम ब्रोमाइड। तो एथिडियम ब्रोमाइड कहाँ से आ गया बीच में, तो
आप जब अपना अगरोस प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगरोस जेल प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब अगरोस ले रहे हो, बफर में डाल के उसे मेल्ट करोगे। मेल्ट करने के बाद जब आप उसको कैस्टिंग ट्रे में डालोगे, उससे 1 सेकेंड पहले एथिडियम ब्रोमाइड को उस जेल में डाल दीजिएगा। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड को उस जेल में डाल दीजिएगा, फिर पोर कीजिएगा अपने ट्रे पे। ओके, बिफोर पोरिंग इनटू द ट्रे यू शुड ऐड एथिडियम ब्रोमाइड इन द जेल। ठीक है, तो आपका डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या करेगा, ये जेल को, मतलब ये एथिडियम ब्रोमाइड को टेकअप कर लेगा। एथिडियम ब्रोमाइड एक इंटरकेलेटिंग डाई है, इसका मतलब ये है कि ये जाएगा और आपके डीएनए के फ्रैगमेंट्स के बीच में जाके घुस के बैठ जाएगा। और जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगा तो ये फ्लूरेसेंस दिखाएगा। जितना ज्यादा फ्लूरेसेंस, उसका मतलब है उतना बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, और हम यहाँ एक चीज यूज करेंगे जिसका नाम है लैडर। लैडर का मतलब है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स जिसकी साइज हमें पता है। ओके, पता है इस डीएनए फ्रैगमेंट्स की साइज, इसको हम रेफरेंस की तरह यूज करेंगे और अननोन डीएनए सैंपल की साइज को हम पता करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर होता है और एक पावर सप्लाई होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये है आपका एक पावर सप्लाई और ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर। ठीक है, फिर एक जेल कास्टिंग ट्रे होता है। ओके, जेल कास्टिंग ट्रे, इसको ही हम जेल कास्टिंग ट्रे कहते हैं। ओके, ये जेल टैंक है जिसमें हम बफर फिल करते हैं और ये है जेल कास्टिंग ट्रे। ठीक है, जेल कास्टिंग ट्रे में हम क्या क्या करेंगे, जेल को डालेंगे। सो जेल को डालने से पहले क्या करेंगे, हम जेल कास्टिंग ट्रे में कोम्स को प्लेस करेंगे, फिर जेल को प्रिपेयर करेंगे, ईटीबीआर को डालेंगे, फिर उस जेल को हम इस जेल कास्टिंग ट्रे पे डाल देंगे और सोलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सैंपल का कोम्ब, जिसके बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, तो ये आप जो डीएनए सैंपल्स वेल में डाल रहे हो तो ये मूव कैसे होगा, मूव होने के लिए आपको कोई मीडियम तो चाहिए ना, और वो मीडियम होगी आपकी बफर। और कौन सी बफर आप यूज करोगे, टीएई बफर या फिर टीबीई बफर। टीएई बफर मतलब ट्रिस एसीटेट ईडीटीए और टीबीई बफर मतलब ट्रिस बोरेट ईडीटीए। ओके, तो ये बफर आप यूज करोगे फॉर द मूवमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट होगा आपका लोडिंग बफर। लोडिंग बफर का मतलब क्या होता है, लोड क्या करोगे, डीएनए को लोड करोगे ना, तो उसमें क्या क्या चीजें होगी, एक तो होगा आपका डीएनए, दूसरा होगा ग्लिसरॉल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। डीएनए बहुत लाइट वेट होता है, अगर आप वेल में डालोगे तो वो इजिली बफर के साथ मिक्स होकर बाहर चला जाएगा। वेल्स के अंदर आपको डीएनए को रिटेन करके रखना है, इसलिए हम ग्लिसरॉल को यूज कर सकते हैं। ग्लिसरॉल एक डेंस मॉलिक्यूल होता है, बहुत डेंस होता है, तो डीएनए को पकड़ के आपके वेल में रखेगा, रिटेन करके रखेगा। और ट्रैकिंग डाई यूज करेंगे, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ट्रैकिंग डाई इसलिए यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस हो रही है ना, जहां आपकी डीएनए माइग्रेशन हो रही है, कहाँ तक हुई है। हमें पूरा का पूरा माइग्रेशन नहीं करा के बैठना है, हमें 3/4 ऑफ द जेल तक माइग्रेशन कराना है। तो हमें ये डाई बता देगा कि कहाँ तक आपकी डीएनए मॉलिक्यूल्स पहुंची है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेनिंग। स्टेनिंग आप कैसे करोगे, एक तो आप वैसे भी ईटीबीआर यूज कर रहे हो अगरोस के साथ, अगर आप वैसा नहीं कर रहे तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, जब आपका जेल रन होके खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जब आपका जेल रेडी रहेगा उसको आप एक सोकिंग सॉल्यूशन में डाल सकते हो। और उस सोकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, ईटीबीआर होता है, दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर होता है। उस सॉल्यूशन में आप चाहे तो आपका जेल सोक कर सकते हो, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है। जब ये आपका जो ईटीबी है ना, ये इंटरकलेटिंग डाई होता है, जो कि आपके डीएनए डबल हेलिक्स उसके बीच में जाके बैठ जाता है, और उसको हम ट्रांस एलिमिनेटर के थ्रू देख सकते हैं, जहां यूवी लाइट पड़ता है आपके डीएनए पे और वो फ्लोरेसेंस दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेटअप को,
ये है आपका जेल टैंक। ओके, ये है आपका जेल टैंक जहां बफर होगा। ये है कैथोड और ये है एनोड। अगर उस जेल आपने कास्ट कर दिया है विद द कोम्स, तो इसलिए कोम्स को रिमूव करने के बाद आपको वेल्स मिलेगा। डीएनए सैंपल को आप वेल्स में लोड करोगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करोगे, आपको 60 टू 150 मिलीवोल्ट्स का इलेक्ट्रिसिटी होगा। फिर आपका डीएनए ट्रैवल होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बेस्ड ऑन द साइज। छोटे फ्रैगमेंट्स जल्दी चले जाएंगे, बड़े फ्रैगमेंट्स आराम से आएंगे। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है आपका? डीएनए सेपरेशन। कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेगा। ओके, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेगा डीएनए सैंपल्स को अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होने के लिए। आपके पास एक मार्कर डीएनए होगा। ओके, मार्कर डीएनए होगा जिसमें आपको अननोन साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये है सैंपल जो कि अननोन साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट है। अब जब हम इसको मिला के, ओके, ये नोन को अननोन से मिला के हम इस एस सैंपल की जो डीएनए फ्रैगमेंट की साइज है उसको पता कर सकते हैं। और कैसे देखेंगे? हम विजुअलाइजेशन के लिए यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर यूज करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या क्या है? हम डीएनए की साइज को पता कर सकते हैं, पीसीआर प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, हम सदर्न ब्लॉटिंग या फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से पहले रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जो करते हैं ना डीएनए को, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के लिए यूज होता है। और फिर सर्कुलर डीएनए को रिजोल्व करने के लिए, सुपर कॉइलिंग को रिजोल्व करने के लिए अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत काम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका जेल कास्टिंग ट्रे। जेल कास्टिंग ट्रे है और ये जो आपका गैप्स दिख रहा है ना, ये होल्डर है। किस चीज की होल्डर है? कोम्स की होल्डर है। आप यहाँ कोम्स को प्लेस कर दोगे, ऐसे ऐसे कोम्स को प्लेस कर दोगे, उसके बाद जेल को पोर करोगे, तो ये कोम्स की जगह में जेल जा नहीं पाएगा। और जब आप ये सोलिडिफाई हो जाएगा ना जेल, उसके बाद आप कोम्स को निकाल दोगे तो आपको ऐसा वेल्स मिलेगा, गैप्स। यहाँ आप अपने डीएनए को सैंपल करोगे। तो यहाँ देख सकते हैं पाइपेट के थ्रू हम डीएनए को वेल्स में प्लेस कर रहे हैं। फिर हम जब पावर सप्लाई ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं आप, जेल है आपका, ये जेल है, ये कोम्ब है और ये बफर है। पावर सप्लाई ऑन करोगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक आपकी डीएनए माइग्रेट होकर जाएगी, क्योंकि आपके डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये है आपका विजुअलाइजेशन। ये है लैडर। लैडर मतलब नोन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं और ये अननोन है। साइज को हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि हमारी जो इंटरेस्ट डीएनए उसकी साइज क्या है। और ये है ट्रांस इल्यूमिनेटर। यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में हमने अपना डीएनए बैंड्स विजुअलाइज करना है। ओके, दिस ऑरेंज कलर ही आपका एटीबीआर का फ्लोरेसेंस है। तो ये इमेज रेफरेंस है जहां से मैंने इमेज कलेक्ट किए, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अगर आप लोग सी एस आई नेट के एस्पिरेंट्स हैं और चाहते हैं कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करें बाय पेइंग सब्सक्रिप्शन, पेड क्लासेस लेके, तो आप कर सकते हैं बाय फॉलोइंग नेहा तनेजा मैम। वो आपके लिए डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। ये है आपका प्राइसिंग फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। फॉर 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा। ओके, अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी अपडेट्स चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज में ज्वाइन कर सकते हैं, गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.gurmantra.in। कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेहा तनेजा, तनेजा नेहा ऑफिशियल @gmail.com, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन 9351280000। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।